टारगेटिंग मनी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी ने आज भी इनसाइड कैंडल बनाया है, कोई मूवमेंट नहीं दिया है। अप और डाउन की बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन देखें तो 1 2 3 4 5 दिन से ये बॉक्स पैटर्न बना रहा है। ना ये ऊपर का मूवमेंट दे रहा है, ना नीचे की मूवमेंट दे रहा है। सेम वैसा यहाँ पे हुआ था, ये भी यहाँ पे बॉक्स बना था और ये कम से कम 10 दिन का बॉक्स बना था और यहाँ पे थोड़ा सा ही मूवमेंट दिया ऊपर और वापस यहाँ पे बॉक्स बनना शुरू कर दिया है। बैंक निफ्टी में टोटली मूवमेंट नहीं है। अब मेन देखने जाएँ तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से जब लाइफ टाइम हाई के बाद ऊपर ही नहीं गया है, यहाँ पे लोअर है। दूसरा 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया है, यहाँ पे ऑफ आया है, अब यहाँ पे सस्टेन हो रहा है यहाँ पे रेसिस्टेंट के पास। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट जो टेक्निकल एनालिसिस सबसे बोलना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे इसी मूवमेंट मिलेंगी हमको 2000 पॉइंट या 5000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, वैसा वाला कोई भी यहाँ पे सिनेरियो दिख नहीं रहा है। ऐसा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे ऊपर ही जाएगा ऐसा, और कि नीचे की तरफ का मूवमेंट देगा वैसा भी यहाँ पे कुछ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे यहाँ से ये ब्रेक डाउन देगा और नीचे की तरफ इतना मूवमेंट आएगा। अब हमको तो सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा ब्रेकआउट का, ब्रेकडाउन का। अगर 50,950 के नीचे आ रहा है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, और 51,400 के ऊपर जा रहा है तो ही बैंक निफ्टी में ऊपर का मूवमेंट आएगा, वरना यहाँ पे कोई भी अभी मूवमेंट दिख नहीं रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने कंसोलिडेशन जोन में ही है, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है। मेन इसका डाउन ट्रेंड था, वो डाउन ट्रेंड यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ और फिर साइडवेज हो गया है यहाँ पे मूवमेंट। तो ये जो पूरा साइडवेज मूवमेंट है ये भी एक सिग्नल हो सकता है, यहाँ तो ऊपर की तरफ का यहाँ पे सिग्नल मिले, यहाँ तो डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिले। तो यहाँ पे देखो ये हर बार यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है और अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पे अभी कोई भी क्लियर कट मूवमेंट नहीं मिल रहा है कि ऊपर का मूवमेंट मिलेगा या नीचे का मूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे भी अभी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। एक्सिस बैंक में कंप्रेशन हो रहा है सेम, लेकिन बैंक निफ्टी में 5 दिन का बन रहा है, एक्सिस बैंक का कम से कम 15 दिन का बन रहा है। देखिए एकदम ध्यान से देखेंगे हम लोग तो एक्सिस बैंक में तो देखो ये पूरा जो इसका बॉक्स बना है ये पैटर्न का कम से कम 15 दिन का बना है। तो यहाँ पे भी कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है। मतलब अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर मूवमेंट मिले तो पता चलेगा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड का सिग्नल मिलेगा। मेन यहाँ पे देखो पैटर्न बना है, बुलिंगर बैंड कंप्रेस हुआ है, बुलिंगर बैंड ऐसा करके, बुलिंगर बैंड ऐसा करके कंप्रेस हुआ है। बुलिंगर बैंड कंप्रेस हुआ है तो अभी हमको वेट करना पड़ेगा किस तरफ का मूवमेंट यहाँ पे मिलता है एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक में से पता चलेगा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का मूवमेंट आ सकता है। बंधन बैंक मेन उसका डाउन ट्रेंड है, आज बहुत डाउन चल रहा है। देखिए डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फेल हुआ है, यहाँ पे फेल हुआ है, यहाँ पे फेल हुआ है। अब यहाँ पे जो ऊपर का मूवमेंट ले रहा है वो वापस नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। देखो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ा गैप है यहाँ पे सपोर्ट के बीच में, बराबर है। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट मिला था, वो सारा मूवमेंट यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया, कुछ भी नहीं है। वापस ऊपर की मूवमेंट गया, वो लास्ट अब तक भी नहीं गया, यहीं से देखो वापस नीचे की तरफ आ गया है। तो यहाँ पे भी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है अभी 100% शॉर्ट के यहाँ पे हम ये स्टॉक को बाय कर लें कि ऊपर की तरफ का मूवमेंट देगा। अभी यहाँ पे भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत अच्छा कंप्रेशन हो रहा था, लेकिन वो भी डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे ये कंप्रेशन था, इसके ऊपर नहीं जा रहा था और इसके ऊपर नहीं जा रहा था और इसके नीचे नहीं जा रहा था, बराबर है। ऐसा वाला इसका बहुत ही बढ़िया कंप्रेशन था, वो कंप्रेशन यहाँ पे बिगड़ गया। ये यहाँ पे इसने वो पैटर्न का बिगड़ गया है। और अब देखो यहाँ पे भी एक देखने जाए डाउन ट्रेंड अप गया, डाउन ट्रेंड यहाँ पे सेम डबल टॉप बना के डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे सकता है। यहाँ पे कोई अच्छी सी पैटर्न बन जाए यहाँ पे या यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय बन सकता है, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बन सकता है। देखने जाए तो लास्ट एक हफ्ते से तो रेड कैंडल ही बन रहा है, डाउन ट्रेंड का ही सिग्नल दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा है, क्योंकि दूसरे कोई स्टॉक उसको कंप्रेस कर रहे हैं, लेवल में एडजस्ट कर रहे हैं। फेडरल बैंक में मैंने बोला था डबल टॉप बना है, उसके बाद डाउन ट्रेंड आया है। अब यहाँ पे डबल टॉप बॉटम भी बना सकता है, बराबर है, लेकिन डबल बॉटम तक नहीं पहुँच रहा है। ये इसका जो है सिग्नल यहाँ पे अगर पहुँचता है तो डबल बॉटम बनता, लेकिन मेन इसमें डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा है। 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, ऐसे स्टॉप लॉस हंटिंग करके यहाँ पे भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, तो यहाँ पे भी कोई बाय सिग्नल नहीं बन रहा है फेडरल बैंक में। HDFC बैंक और ICICI बैंक दो पॉजिटिव थे, मैंने बताया था। क्यों पॉजिटिव थे, क्योंकि बैंक निफ्टी तो फिर भी ऊपर नीचे का मूवमेंट दे रही है, बराबर है, लेकिन HDFC बैंक यहाँ से कम 3 महीने से देखो ये कंप्रेशन मोड में है, कोई भी मूवमेंट नहीं है HDFC बैंक में।
जिसकी वजह से कोई भी तरह का मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी नहीं मिल रहा है। दूसरा बैंक निफ्टी भी देखो यहाँ पे ऐसा हाई मारा है, फिर डाउन ट्रेंड आया है, फिर ऐसा करके अप ट्रेंड आया है, फिर डाउन ट्रेंड आया है। यहाँ पे तो सीधा सीधा ये हाई से नीचे आया है, उसके बाद सीधा कंप्रेशन नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, टोटल डेड स्टॉक है। तो यहाँ पे डेड मूवमेंट है, अभी यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है HDFC बैंक के अंदर भी कोई अंदर न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन हो, तो हो सकता है वो भी अपने स्टॉक बेच रहा हो, इसी की वजह से यहाँ ऊपर नीचे ही नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रहा हो या स्टॉक का कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। ICICI बैंक ने यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन इतना शॉर्ट नहीं था ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे सारे स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड दिख रहे हैं या साइडवेज दिख रहे हैं। और जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ उस दिन तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा था, दूसरे सारे स्टॉक नीचे आ रहे थे। तो ICICI बैंक की वजह से वहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है बैंक निफ्टी का, इसलिए ये स्टॉक ऊपर गया। बाकी यहाँ पे भी क्लियर कट बाय पोजीशन नहीं है, अभी यहाँ पे भी हम बाय नहीं कर सकते। और अभी देखो तो 3 दिन से देखो ज़बरदस्त कंप्रेशन हो रहा है 3 दिन से, तो यहाँ पे भी अभी कोई बाय सिग्नल नहीं मिल रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक रेड कैंडल बना रहा है 5 दिनों से। मेन देखने जाओ तो यहाँ पे उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे ट्राई किया फेल हो गया, वापस डाउन आया, यहाँ वापस ट्राई किया वापस फेल हो गया, डाउन आ गया। ऊपर से जो लास्ट सपोर्ट था वो भी ब्रेक हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो हर बार सपोर्ट ब्रेक कर करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे करके पैटर्न बन रहा है नीचे की तरफ का, यहाँ पे भी हम शॉर्ट बाय नहीं कर सकते। IDFC फर्स्ट बैंक भी अवॉइड करेंगे अभी। इंडसइंड बैंक उसका ये कंप्रेशन था, फिर ये नीचे का कंप्रेशन था, यहाँ पे फेल हुआ, फिर वापस नीचे का कंप्रेशन हुआ, यहाँ पे वापस सपोर्ट फेल हुआ। तो इंडसइंड बैंक में भी क्या हो रहा है, हर बार सपोर्ट ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है। अभी यहाँ से वापस नीचे की तरफ भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कोई श्योर स्ट्रेंथ नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है कि यहाँ पे बाय होना चाहिए, ऐसा वाला बराबर है। तो यहाँ से ये स्टॉक भी अवॉइड करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक में तो यहाँ पे यस बैंक वाला पैटर्न बना है, मैंने हर वीडियो में बोला है। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है और हर बार स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, ये स्टॉक तो टोटली अवॉइड ही करना है अभी। पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह कंप्रेशन में है, बराबर है, ऊपर नीचे, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है और यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था नीचे की तरफ का, उसके बाद कोई अच्छा मूवमेंट नहीं मिला है, वापस नीचे ही आ रहा है। अब यहाँ पे देखो तो ये पूरा 1 महीने का कंप्रेशन हो गया है। ये स्टॉक लास्ट 1 महीने से देखो यहाँ से हाई नहीं निकला है, यहाँ से लो नहीं निकला है। तो यहाँ पे भी अभी कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस नहीं है ये स्टॉक के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो मैंने बोला था कि ये जो बड़ा कैंडल बना है, जो पूरा चार्ट डिस्टर्ब है, देखने जाए तो यहाँ पे ये जो कंप्रेशन है वो कम से कम 3 महीने का कंप्रेशन है। अगर ये चार्ट पैटर्न निकाल दें, अगर डिस्टर्बेंस निकाल दे तो 2 कैंडल का वो दो, तो जब तक ये प्राइस यहाँ से ऊपर या यहाँ के नीचे नहीं जाता है तब तक यहाँ पे कोई स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकते हम, क्योंकि कोई भी टेक्निकल यहाँ पे हमको एक्शन नहीं मिल रहा है, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप आपका बाय सेल आपके अपने खुद का टेक्निकल एनालिसिस करें या आपके एडवाइज़र से बात करने के बाद करें। थैंक यू।